कैंप में आने के बाद अभी ऐसा हो गया है कि कुछ भी अगर करता हूँ, मतलब कुछ भी सोचता हूँ तो ऐसा लगता है क्यों कर रहा हूँ। जैसे कि आपके लेक्चर्स मैंने सुने हैं अभी भी, तो ऐसा लगता है कि जिसमें तुम हो ही नहीं तो तुम क्यों कर रहे हो। बात भी करता हूँ, सोच रहा होता हूँ, तो मतलब अजीब सी दुविधा है सर अभी। तो लगता है क्यों कर रहा हूँ जब अगर मैं हो ही नहीं तो। कन्फ्यूजन का तगड़ा कन्फ्यूजन है जो जिस चीज़। ये दुविधा सोचने पर नहीं लागू होती? हाँ सर। क्यों सोच रहा हूँ? सिर्फ सोचता हूँ तभी ऐसा होता है, जैसे खेल रहा होता हूँ या प्ले कर रहा होता हूँ तब कुछ नहीं होता। जो सोच ये कह रही है कि कुछ और क्यों कर रहे हो, वो सोच ये नहीं कहती कि सोच क्यों रहे हो। हुँ? तो बेईमान सोच है। सबको कहती है, सब पर सवाल उठाती है, अपने ऊपर नहीं उठाती। खेल क्यों रहे हो? सोचा। खा क्यों रहे हो? सोचा। चल क्यों रहे हो? सोचा। बैठे क्यों हो? सोचा। हुँ? उछल क्यों रहे हो? सोचा। बोल क्यों रहे हो? सोचा। सोच क्यों रहे हो? ये नहीं सोचा। ऐसा लगता है कि जैसे सर ने भी कहा था, कुणाल सर ने, कि खेल बस, खेलो बस खेलो, ज़्यादा सोचना नहीं, मज़े का। देखो, सोचने में कोई बुराई नहीं है। हुँ? सोचने की अपनी अहमियत है। कोई पाप नहीं हो गया अगर सोच लिया तो। और न सोचने में कोई अच्छाई भी नहीं है कि सोचो मत। ये बात जो लोग पहले सेशन में आ चुके हैं या जो लोग वीडियो वगैरह देख चुके हैं, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि क्या कर रहे हो उसकी अहमियत नहीं होती, कहाँ से कर रहे हो उसकी अहमियत होती है। कर्म की नहीं, कर्ता की। कर्म की नहीं, केंद्र की अहमियत होती है। हुँ? आपको कोई हिंसक काम करने जाना है और हिंसक काम करने में सोच बाधा बन रही है। काम करने निकलते हो तो ख्याल आता है कि क्या ये काम सही है, तो तुम अपनी सोच को ही चुप करा दो, उसका मुंह बांध दो और कहो कि मैं तो निर्विचार हो गया हूँ। तो ये निर्विचार किस काम का, क्योंकि ये आ किस केंद्र से रहा है? ये हिंसा के केंद्र से आ रहा है ना। और अक्सर जो लोग निहायत मूर्खतापूर्ण और हिंसक काम करते हैं, उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो न सोचें। उनको जानबूझकर अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना पड़ता है जिसमें सोचना संभव ही ना हो पाए। तो न सोचने में ऐसा कोई विशेष गुण नहीं है। कुछ भी करने या न करने में कोई विशेषता नहीं है। क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो इसकी बात मत करो। ये बड़ा स्थूल तरीका है अपने आप को और जीवन को देखने का कि कौन क्या कर रहा है। अगर नज़र है तो देखो कि कहाँ से कर रहे हो। अगर नज़र है तो देखो कि कहाँ से कर रहे हो। गणित की कोई समस्या है, जीवन की भी कई समस्याएं हो सकती हैं, कई स्थितियां हो सकती हैं जिनमें विचार करना आवश्यक हो सकता है। अब आप उस विचार को बुरा, गलत वगैरह थोड़ा ही ठहरा सकते हो।
चाहते हो कि किस केंद्र से आ रहा हूँ, तो उसके लिए एक तकनीक है। ये देख लो कि चाह क्या रहा हूँ। कर्म का केंद्र अगर पकड़ना चाहते हो तो ये देख लो कि कर्म के पीछे की मंशा क्या है। हमने पहली बात ये कही कि कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म किस केंद्र से आ रहा है ये महत्वपूर्ण है। अब हम इस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे जाने कि किस केंद्र से आ रहा है। तो तरीका आसान है। हम जो भी काम करते हैं किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, तो बस यही देखना है कि कर्म का उद्देश्य क्या है, कामना क्या है। अगर उद्देश्य तुमने ईमानदारी से पकड़ लिया, अगर उद्देश्य की तुमने सही पहचान कर ली, तो तुम उस केंद्र के बहुत करीब पहुंच गए जहां से वो कर्म उठ रहा है। अब तुम जान गए। उसके बाद अगर तुम्हें निर्णय करना हो तो करते रहना कि ये कर्म अच्छा है कि बुरा है कि क्या है। उस निर्णय की कोई विशेष कीमत नहीं है, पर अगर मन कर ही रहा है कोई निर्णय लेने का तो ले लेना, पर निर्णय सही आधार पर लो ना। ये इन सब बातों में मत पड़ना कि सोचना बुरा है, कम सोचो, इत्यादि इत्यादि। सोचना ना बुरा है ना अच्छा है। हर वो चीज़ बुरी है जो अनावश्यक है। हर वो चीज़ बुरी है जो व्यर्थ ही है, जो तुम्हें दुख पहुंचाएगी, जो दुख से उठ रही है। अभी ऐसी सी बात है कि चलना अच्छा है कि बुरा है। बताओ, चलना अच्छा है कि बुरा है? हाँ, शरीर का चलना अच्छा है कि बुरा है? पूरे टाइम चलता तो है। चल दो। अच्छा है तो चल दो भाई। शरीर का चलना अच्छा है कि बुरा है? हाँ, जब शरीर का चलना ना अच्छा है ना बुरा है, तो मन का चलना क्यों अच्छा है और क्यों बुरा है, वो तो देखना पड़ेगा ना। तुम प्रेम में भी चल सकते हो, तुम हिंसा में भी चल सकते हो, तुम आने के लिए भी चल सकते हो, तुम जाने के लिए भी चल सकते हो। वही हाल मन का है। मन मंदिर की ओर भी जा सकता है, मन कसाई घर की ओर भी जा सकता है। अब पूजा घर की ओर जाना और कसाई घर की ओर जाना, दोनों स्थूल रूप से देखो तो चलने के ही काम है। मन भजन के लिए भी बैठ सकता है, मन आलस में भी बैठ सकता है। क्या बोलोगे, बैठना अच्छा है बुरा है? बैठने बैठने में फ़र्क है, गति गति में फ़र्क है, विचार विचार में फ़र्क है। और विचार का फ़र्क ऐसे नहीं पकड़ पाओगे कि ये विचार अच्छा है और इस प्रकार का विचार बुरा है। उसके लिए यही देखना पड़ेगा कि विचार कहाँ से उठा। शांति से उठेगा विचार तो शांति और गहराएगी। अशांति से उठेगा विचार तो यही विचार होगा कि चलो औरों को भी अशांत करें। तुम अशांत हो तो तुम्हें ये विचार उठेगा ही नहीं कि मुझे शांति लानी है अपने में या दूसरों में। अशांति के केंद्र से जो विचार उठेगा वो अशांति को और फैलाएगा। अधिकांशतः हम जो विचार करते हैं वो व्यर्थ होते हैं। इसीलिए जानने वालों ने बार बार विचार की व्यर्थता पर जोर दिया है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे ज़्यादातर विचार अनावश्यक, व्यर्थ
और बस शोर होते हैं। हमने कहा विचार ना अच्छा होता है ना बुरा, निर्भर करता है किस केंद्र से उठ रहा है। अब साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि अधिकांशतः हमारे विचार फिजूल होते हैं। तो ये दोनों बातें मैं एक साथ कैसे कह रहा हूँ? एक तरफ तो मैंने कहा विचार ना अच्छा है ना बुरा, और साथ ही साथ ये भी कह रहा हूँ कि हमारे तो अधिकांश विचार मूर्खता के ही होते हैं, क्योंकि हम जैसे हैं हमारे विचार फिजूल ही होंगे। विचार अपने आप में ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। विचार कैसा होता है? जैसे हम होते हैं। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे अधिकांश विचार फिजूल होते हैं, तो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम फिजूल हैं। तो विचार पर ध्यान मत दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। आप वो केंद्र हैं जहाँ से विचार उठता है, और चूंकि हम फिजूल हैं इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है कि हमारे विचार फिजूल हैं। उन्होंने कहा है कम सोचो। जब वो कहते हैं कम सोचो तो उनका आशय यही है कि तुम कम हो जाओ, क्योंकि जब तक तुम हो और जितने तुम हो उतने तो तुम्हारे विचार रहेंगे ही, और वैसे ही उसी गुणवत्ता के तुम्हारे विचार रहेंगे ही। तो जब कोई आपसे कहे कि विचार निरर्थक है, तो वो ये नहीं कह रहा है कि तुम वही बने रहो जो तुम हो और कोई जुगत लगा करके विचारों को कम कर दो। पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात, अगर तुमने ज़बरदस्ती ऐसा कर लिया मन का दमन करके या कोई विधि वगैरह लगा करके, तो वो और बड़ा अनर्थ होगा। ये कोशिश भी मत कर लेना। तो ये खूब चलता है, जीवन वैसा ही रहे जैसा है, चित्त को पकड़ लें, बदल दें। ये नहीं हो पाएगा। तुम वही अपना दफ्तर रखना चाहते हो, तुम वही अपना घर रखना चाहते हो, वही अपनी आदतें रखना चाहते हो, वही अपनी दिनचर्या रखना चाहते हो, वैसे ही अपने लक्ष्य रखना चाहते हो, वैसे ही अपनी योजनाएं रखना चाहते हो। लेकिन तुम बदल क्या देना चाहते हो? कि ज़रा कम सोचा करें, क्योंकि सोचते हो तो घबराहट हो जाती है, सोचते हो तो दिखाई दे जाता है कि जीवन यूं ही जा रहा है। तो तुम कहते हो बाकी सब कुछ वैसा ही चलता रहे, ये विचार फालतू अड़ंगा अड़ाता है, ये परेशान करता है, तो चलो ज़रा विचार को दबा दें। ये वैसी सी बात है कि तुम ठंड में जी रहे हो, ठंड में जीने के कारण छींकें आती हैं और सर दर्द होता है, तो तुम गोलियां खा लो कि छींकें आनी बंद हो जाए और सर दर्द बंद हो जाए। नतीजा जानते हो क्या निकलेगा? अब तुम्हारा शरीर तुम्हें बताना भी बंद कर रहा है कि तुम व्यर्थ ही ठंड में फंसे हुए हो। अब तुम ठंड से मरोगे, क्योंकि तुमने जीवन तो बदला नहीं, तुम जहाँ हो अपना माहौल तो बदला नहीं, तुम अभी भी ठंड में ही जी रहे हो ना। लेकिन शरीर जो तुम्हें संकेत दे रहा था ठंड से बच जाने के, ठंड से हट जाने के, तुमने इन संकेतों का गला घोंट दिया, तुमने उनको चुप करा दिया। तुमने कहा मैं सर दर्द हटाने की गोली ले लेता हूँ, मैं ज़ुकाम को नियंत्रित करने की गोली ले लेता हूँ। अब क्या होगा? अब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये ठंड तुम्हारे शरीर को नहीं रास आ रही, अब तुम ठंड से मरोगे। तो विचारों का दमन करने की कोशिश मत करो। उसके लिए आते हैं, बहुत विधियां हैं, और मैं नहीं मना कर रहा कि वो विधियां उपयोगी हैं, विधियों का महत्व है। और अब तो उन विधियों की भी बहुत ज़रूरत नहीं है, अब तो केमिकल विधियां हैं। तुम चाहो तो एक इंजेक्शन लो और सारा सोचना बंद हो जाएगा। चाहो तो एक इंजेक्शन लो और बिल्कुल निर्विचार हो जाओगे। पर ये निर्विचार मुर्दे का निर्विचार है। तुम मर गए, मुर्दा नहीं सोचता। फिर कह रहा हूँ, जैसा तुम्हारा जीवन होगा वैसा ही तुम्हारा मन होगा, जैसा मन होगा वैसे ही ख्याल होंगे। जीवन ठीक रखो, ख्याल की बात मत करो। हाँ, ज़िंदगी अगर मस्त है तो ख्याल भी मस्त होंगे, विचार भी अच्छे उठेंगे। ज़िंदगी घटिया है तो तुम रटते रहो सुविचारों को कि रोज़ सुबह उठ करके ऐसा विचार करना चाहिए। और हैं बड़े तत्वज्ञ जो ये बता गए हैं कि सुबह के लिए सुविचार, अब वो आप सुबह उठ करके सुविचार कर रहे हो।
अभी दोपहर का सुविचार है, उसको कर रहे हो, और जीवन से दुर्गंध उठ रही है। रट रखे हैं सुविचार। कसाई खाने में काम करते हो और सुविचार है, समस्त अस्तित्व से प्रेम करो, सभी प्राणी तुम्हारे भाई बहन हैं। ला भाई अगला बकरा लेके आ। जिंदगी पे ध्यान दो, कर क्या रहे हो। बहुत गौण बातें हैं कि कह क्या रहे हो। इन सब बातों से उलझने से इतना ही होना है कि जो वास्तविक बातें हैं वो दरकिनार हो जाएंगी, वो छुप जाएंगी। ये जो छुटभइये प्रश्न होते हैं, ये जो क्षुद्र मुद्दे होते हैं, इनसे उलझने से नुकसान यही होता है। तुम उलझे रहो इसी बात पे कि रोटी ठंडी है कि गर्म। अब तुम्हारे सामने ये प्रश्न कहाँ उठेगा कि जीवन कैसा चल रहा है। तुमने तो अपने लिए सबसे विकराल समस्या यही बना ली है ना। कि डोंगा कौन सा होना चाहिए जिसमें सब्जी रखी जाए। और बहुत लोग हैं जिनके लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, पर्दे किस रंग के होने चाहिए, क्रॉकरी कहाँ से खरीदनी है, चप्पलों के कितने जोड़े रखें, मूंछ की लंबाई कितनी हो, आखिरी नैनोमीटर तक बताओ। देखिए ऐसे लोग जिनके लिए जीवन में ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। वो 5 रुपए का एक सिक्का मेज पर रखा था, वो गया कहाँ। चार दिन से छानबीन चल रही है कि वो 5 का सिक्का गया कहाँ। और हो सकता है आपकी खोज सफल भी हो जाए, आपको अंततः वो 5 का सिक्का मिल जाए। जो केंद्रीय बात है उस पर ध्यान दो। जो केंद्रीय है वो बाकी सबको अपने आप ठीक कर देगा। छोटे पर ध्यान देने से बड़ा नहीं मिल जाना है तुम्हें। बड़े पर ध्यान दे लोगे, छोटा बड़े द्वारा ही ठीक कर दिया जाएगा। जिन्होंने समझा है इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे को छोड़ा। उन्होंने कहा हम तो जो प्रथम है, जो केंद्रीय है, जो वास्तविक है, उसके साथ रहेंगे, उस पर ध्यान देंगे। उस पर ध्यान दे लिया तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी को ध्यान कहते हैं और इसी को संन्यास कहते हैं। छोटे पर ध्यान न देने को कहते हैं संन्यास, और बड़े पर ध्यान देने को कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान, अटेंशन। क्षुद्र को छोड़ देने को कहते हैं संन्यास, और बड़े के साथ हो लेने को कहते हैं ध्यान। दोनों एक ही बात है। अब बैठे हो ध्यान में, और उठते ही कहते हो मेरी चटाई किसने चुराई। क्या ध्यान कर रहे हो?